गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 की इंग्लिश रीडर की जो हमारी बुक है इंग्लिश हनीसकल, तो उसमें हमारे जो 6 चैप्टर थे, हु आई एम, जो 6 चैप्टर था हमारा वो कंप्लीट हो गया है। उसमें जो वर्किंग विद द लैंग्वेज, वर्किंग विद द टेक्स्ट था वो मैंने आपको बता दिया था। आज की इस वीडियो में हम पोएम नंबर 6, ये हमारी पोएम नंबर 6 है, द वंडरफुल वर्ड्स, बहुत प्यारे विचार या शब्द इसको हम कह सकते हैं। तो इसको आज हम पढ़ेंगे। इसको आपने जो है अपनी फेयर कॉपी में, इंग्लिश हनीसकल की कॉपी में इस पूरी पोएम को लिखना भी है अपनी कॉपी पे। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं इसके बारे में ये क्या कह रहा है करके। तो कुछ दिया है इंट्रो इस पोएम का, उसको देख लेते हैं। इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट लैंग्वेज। आप कल्पना कीजिए कि पूरा संसार बिना किसी भाषा के यदि होता तो किस प्रकार से जो है लोग बातचीत करते या अपने विचार रखते। ऑल ह्यूमन्स स्पीक एट लीस्ट वन लैंग्वेज। प्रत्येक जो मानव है वो कम से कम एक भाषा अवश्य बोलता है। द वर्ड्स वी स्पीक ब्रिंग आउट आवर थॉट्स। जो भी हम जो है शब्द बोलते हैं वे हमारे विचारों के द्वारा, हमारे जो भी शब्द हम बोलते हैं वो हमारे विचारों से उत्पन्न होते हैं, जो हम विचार करते हैं। रीड द फॉलोइंग पोएम ऑन वर्ड्स। ये जो लिखित पोएम है इसको आपने अपने शब्दों में जो है जो पोएम है इसको शब्दों में जो है आपने पढ़ना है, यानी कि हमने पढ़ना है। तो इसको देखते हैं हम इस पोएम को। नेवर लेट अ थॉट सर्विल एंड डाई फॉर वांट ऑफ वे टू से इट। यानी कि यहाँ पे कवि कह रहा है, जो इस कविता का कवि है मैरी ओ'नाइल, जो इस कवि हैं इस पोएम के, ठीक है, पोएट हैं जो, वो कह रहे हैं कि हम अपने पास शब्दों का कुछ भंडार और अभिव्यक्ति की एक शैली जो है बनाकर रखते हैं, ताकि जो भी ये हमारे विचार हैं ये अगर हमारे माइंड से जो है एक्सप्रेस, या हमारे विचारों, जो हमारे विचार हैं हमारे मस्तिष्क के अंदर, या हमारे शब्दों के द्वारा बाहर नहीं निकल पाते हैं तो ये विचार जो है हमारे दिमाग में जो है धूमिल हो जाते हैं। और दूसरा जो है ये जो है विचार हैं सारे तो जो भी विचार हमारे मस्तिष्क में ये होते हैं उनको व्यक्त करना बहुत आवश्यक होता है, नहीं तो ये विचार हमारे दिमाग में ही जो है धूमिल हो जाते हैं, या जो है वहीं पर ही हम इन जो ये अच्छे विचार हैं ये व्यक्ति अभिव्यक्त नहीं कर पाता है, तो ये विचार जैसे कि हवा में उड़ जाते हैं, इस प्रकार रह जाते हैं हमारे दिमाग से, उड़ जाते हैं। ठीक है। फॉर इंग्लिश इज़ अ वंडरफुल गेम। जैसे कि जो अंग्रेजी भाषा है ये बहुत एक आश्चर्यजनक या मनोरंजक प्रकार का खेल है। जो ये अंग्रेजी भाषा है इसको सभी लोग जो है सीख सकते हैं, एंड ऑल ऑफ यू कैन प्ले इट। ठीक है। इसको बोलना, लिखना, सीखना जो है एक रोचक प्रकार का खेल है जो अंग्रेजी भाषा है। ठीक है। ऑल दैट यू डू इज मैच द वर्ड्स। हमें आवश्यकता इतनी ही है कि हम अपने विचारों के लिए उपयुक्त बराबर के शब्द खोज लें, यानी कि जो हमारे विचार हैं उनके बराबर जो है शब्दों को खोजें, फिर उनको व्यक्त हम करें, ठीक है, अपनी भाषा के द्वारा। टू द ब्राइटेस्ट थॉट्स इन आवर हेड। तभी हम अपने विचारों को जो है सुंदर और स्पष्ट तरीके से तथा प्रभावी ढंग से जो है दूसरों के सामने प्रेषित कर सकेंगे, ठीक है, या उनके सामने रख सकेंगे। सो दैट दे कम आउट क्लियर एंड ट्रू। जिससे कि ये जो शब्द हैं ये बहुत सही तरीके से और सुंदर तरीके से जो है रखे जा सकें एक दूसरे के सामने। एंड हैंडसमली ग्रूम्ड एंड फेड फॉर मैनी ऑफ द लवलियस्ट थिंग्स हैव नेवर येट बीन सेड। हमारे मस्तिष्क में विचारों की कोई कमी नहीं है, कहने व्यक्त करने के लिए बहुत सी बातें शेष हैं, ठीक है। वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट। जो सही शब्द होते हैं वो विचारों को जामा पहनाते हैं, यानी कि पहनावा देते हैं उनको एक, ठीक है। और भोजन, और उनका भोजन जो है स्वरूप होते हैं। जो उनका भोजन है, शब्दों का जो भोजन है वो उनके स्वरूप होते हैं। दे गिव इट इट्स बॉडी एंड स्विंग। विचार शब्दों के भेष में ही जन्म लेते हैं। जो वे शब्द
वे जो विचार होते हैं वे शब्दों की ही मदद से जीवित रहते हैं और गतिमान बनते हैं, गतिमान रहते हैं। एंड एवरीवन लॉन्गिंग टुडे टू हियर सम फ्रेश एंड ब्यूटीफुल थिंग्स। लोगों को कुछ, आज के समय में लोगों को कुछ मौलिक और ताजगी लिए सुंदर विचारों को सुनने की जो है लालसा बनी रहती है। बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री अ थॉट। और इसके लिए हमें क्या करना है, हमें अपने विचारों को दिमाग में कैद जो रखा हुआ है, फ्रॉम इट्स प्रिजन बिहाइंड योर आइज मे बी योर माइंड इज होल्डिंग नाउ अ मार्वलेस न्यू सरप्राइज। यानी कि जो भी हमारे दिमाग में कैद जो अच्छे विचार हैं, वे विचार जो है श्रोताओं को, जो सुनने वाले हैं, उनको आश्चर्यचकित कर सकते हैं, उन्हें जो है बहुत खुशी दे सकते हैं। अतः हमने क्या करना है, उन बंदी शब्दों को, जिनको हम भाषा के माध्यम से जो है निकालना चाहते हैं, जो हमारे विचार हैं, उन विचारों को जो अच्छी भाषा या अच्छे संप्रेषण के द्वारा जो है उनको हम भाषा के रूप में उनको मुक्ति देनी होगी, कैद से बाहर जाना होगा। ठीक है, तभी हम जो है अच्छे विचार जो है श्रोताओं को, जो सुनने के लिए बहुत आतुर हैं, अच्छे विचार जो किसी के मस्तिष्क से जो दिमाग में छिपे हुए हैं, उनको व्यक्त करके हम जो है दूसरों को आश्चर्यित कर सकते हैं, श्रोताओं को, और उन्हें अद्भुत खुशी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये इस पोयम की समरी थी। हिंदी समरी, हिंदी यानी कि जो मीनिंग होती है वो मैंने आपको समझाई इस पोयम की। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो इस पोयम के वर्किंग विद द पोयम है और वर्ड मीनिंग है उनको मैं बताऊंगा। ठीक है।